दुनिया तक पर टॉप 5 में देखी। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,61,99,447 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 99,12,966 ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,48,603 की मौत हो चुकी है। इजराइल में संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के पार हो गया। बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों ने शनिवार को यरूशलेम समेत देश के कई शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी शुरू होने के करीब 7 महीने बाद नॉर्थ कोरिया में संक्रमण का पहला संदिग्ध मामला सामने आया। इसे गंभीरता से लेते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया से सटे कीसोंग शहर को लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। तो वहीं फिलीपींस कोरोना की मार से करा रहा है। इसके बावजूद वहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं, वो भी तब जब कोरोना से बचने के लिए फिलहाल सामाजिक दूरी ही सबसे सटीक उपाय है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के करीब 6 से 6,500 आतंकी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी दोनों देशों के लिए खतरा है। ISIS, अल-कायदा और अन्य संस्थाओं से जुड़ी प्रतिबंध निगरानी टीम की 26वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-कायदा तालिबान के साथ अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांतों से काम करता है। आतंकवाद पर UN की रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की बड़ी संख्या है। माना जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा आतंकवादी समूह हमले की योजना बना रहे हैं। अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि ज़ल्माय खलीलज़ाद ने अफगानिस्तान प्रक्रिया का ठीक से समर्थन न करने के लिए ईरान को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त देश के लिए ये एक निर्णायक क्षण है। शुक्रवार को वॉशिंगटन स्थित US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। खलीलज़ाद ने कहा, अफगानिस्तान और क्षेत्र के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, संभवतः एक निर्णायक क्षण है। खलीलज़ाद ने यह भी कहा कि युद्ध ने अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ साथ विश्व समुदाय पर भी भारी बोझ छोड़ा है। खलीलज़ाद ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अफगान सैन्य कर्मियों और नागरिकों के बीच हताहतों की संख्या में कमी आई है। अफगान सिखों का एक समूह, जिसमें निदान सिंह भी शामिल हैं, जो हाल ही में आतंकियों की कैद में थे, भारत द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों के आधार पर रविवार दोपहर को भारत आने वाले हैं। काबुल में भारतीय दूतावास ने इन 11 के आंदोलन को सुविधाजनक बताया, जिसमें मकरंद लाल भी शामिल हैं, जिन्हें आगमन पर दीर्घकालिक वीजा दिया जाएगा। निदान सिंह का जून में पक्तिया प्रांत में अपहरण कर लिया गया था और पिछले सप्ताह उन्हें कैद से रिहा किया गया था। ये पहला बैच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ अफगानिस्तान से एक निजी एयरलाइंस पर पहुंचने वाला है। सऊदी अरब ने अपना पुराना फैसला पलटते हुए 1,000 विदेशियों को हज करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये मंजूरी उन्हीं विदेशियों को दी गई है जो फिलहाल सऊदी अरब में रह रहे हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहे विदेशी मुसलमान इस साल हज नहीं कर सकेंगे। उन्हें मक्का मदीना आने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। अभी ये साफ नहीं है कि हज के लिए चयन प्रक्रिया का आधार क्या होगा। यहाँ संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन को 22 जून से हटाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के बाहर के हज यात्रियों को शामिल न करने का फैसला इतिहास में पहली बार लिया गया है, जिससे मुस्लिमों में निराशा है।